वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा निकल सकता है क्या? लेकिन राजगढ़ में ऐसा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा निकल गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यह मामला राजगढ़ जिले के तिंदोनिया ग्राम पंचायत का मामला है। इस ग्राम पंचायत में एक युवक रहता था जिसका नाम पुरुषोत्तम पिता मोहनलाल था। पुरुषोत्तम पिता मोहनलाल जो है वो राजगढ़ जिले का रहने वाला था। तिंदोनिया ग्राम पंचायत, मैंने आपको बताया कि तिंदोनिया में ये युवक रहता था। अब इस युवक के साथ 1 नवंबर 2018 को एक घटना घटती है। 1 नवंबर 2018 को ये युवक राजगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, या कुछ लापरवाहियां आप मान सकते हैं, उसके द्वारा कागजों में राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। 1 नवंबर 2018 से अभी तक यानी कि लगभग 7 साल निकल गए। ये युवक राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुद को जिंदा साबित करने के लिए भटक रहा है, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। और अब जाकर के कलेक्टर साहब ने इस युवक की पूरी बात सुनी और इस मामले में जांच के आदेश दिए। लेकिन इस युवक ने 7 साल में कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे होंगे, वो भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए। अब इस मामले में एक और मामला जुड़ा हुआ है, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि राजगढ़ जिले के जो निचले स्तर के कर्मचारी है वो इतना गिर सकते हैं क्या। इस युवक को मृत घोषित माना जा रहा है कि इसलिए कर दिया गया ताकि इसकी अंत्येष्टि की राशि जो मिलती है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की राशि निकाल ली जाए। और 5,000 रुपये की राशि को निकालने के लिए संभवतः यही हुआ होगा, अंत्येष्टि की राशि भी इसने अधिकारियों ने निकाल ली, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने निकाल ली। 5,000 रुपये के लिए 1 नवंबर 2018 को इस युवक को जो है सरकारी कागजों में मार दिया गया। आप सोचिए कि 5,000 रुपये के लिए कोई सरपंच हुआ, कोई सचिव हुआ या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हुआ, उसकी पूरी पड़ताल, इस मामले की पूरी पड़ताल होना चाहिए और उस अधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि नौकरी निकाला दे देना चाहिए समय से, जिस भी अधिकारी ने ये कांड किया है। आप 5,000 रुपये के लिए किसी जिंदा व्यक्ति को मृत साबित कर दोगे, उसको सोचिए, वो इसलिए भटक रहा बेचारा कि उसको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसे अपने मत का उपयोग भी नहीं, वो अपने मत का उपयोग भी नहीं कर सकता। अपने वोट देने के अधिकार को भी उसने खो दिया, क्योंकि वो राजगढ़ के सरकारी अधिकारियों की नज़र में तो वो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन असल में वो व्यक्ति जिंदा है। और जिंदा व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है अधिकारियों के, और वो बोल रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं, मुझे फोकट में मार दिए ये लोग। कलेक्टर साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में कौन दोषी पाया जाता है कौन नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी दोषी पाया जाए, ऐसे कई सारे मामले हैं। ये राजगढ़ जिले का मामला जरूर सामने आया, लेकिन राजगढ़ में 2-3 मामले और इस तरीके के आ चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कितने ही मामले ऐसे होते हैं जो जिंदा व्यक्ति होते हैं, उनको पंचायत के द्वारा या किसी दफ्तर, सरकारी दफ्तर के अधिकारी के द्वारा मार दिया जाता है। जिंदा व्यक्ति को कागजों में मार देना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। उस व्यक्ति को खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगभग 7 साल का समय लग गया और अभी भी वो व्यक्ति जिंदा साबित हुआ नहीं है। आप सोचिए, कानून की लचर व्यवस्था, वो लचर व्यवस्था का शिकार हुआ है राजगढ़ का ये युवक। बड़ा दुख होता है कि इस तरीके के मामले राजगढ़ जिले में आ रहे हैं। इस तरीके का जो ये मामला है ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, कि 5,000 रुपये के लिए आपने उस व्यक्ति को इस तरीके की सजा दी कि वो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।